हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10th की पोएम फोग विच इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट द ऑथर। कार्ल सैंडबर्ग वाज अ रिनॉन्ड अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट एंड बायोग्राफर। कार्ल सैंडबर्ग एक जाने माने अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट और बायोग्राफर थे। ही रोट हिज पोएट्री इन फ्री वर्स। उन्होंने अपनी पोएट्री को फ्री वर्स में लिखा है। ही वॉन 3 पुलित्जर प्राइजेस। उन्होंने 3 पुलित्जर प्राइजेस वॉन किए हैं, 2 फॉर द पोएट्री एंड 1 फॉर द बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन। Central idea of the poem. In this poem, the natural phenomena of folk is described. इस पोएम में फोक का जो नेचुरल क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है। The poet beautifully compares the coming and disappearing of the fog to a cat. पोइट ने बहुत ब्यूटीफुली एक कैट और एक फोक के, उसके आने के और उसके जाने के जो तरीका है उसको कैट से कंपेयर किया है। द कैट ऑल्सो कम्स टू अ प्लेस एंड डिसअपियर साइलेंटली। जिस तरीके से एक कैट चुपचाप से एक जगह पर आती है और फिर वहां से डिसअपियर हो जाती है। सिमिलरली नो वन नोटिसेस एंड गेट डिस्टर्ब बाय द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फोक। ठीक उसी तरीके से कोई भी नोटिस ही नहीं कर पाता कि फोक किस तरीके से आती है और बिना किसी को परेशान किए किस तरीके से डिसअपियर हो जाती है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फॉग है वो आती है बिल्कुल उसी तरीके से अ लिटिल कैट फीट, यानी कि जिस तरीके से एक कैट दबे पांव चल करके आती है और उसके आने की आवाज नहीं होती। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और ये ऐसा लगता है कि जैसे पूरे हार्बर और सिटी के ऊपर बैठ गई है। हार्बर वो एरिया होता है जहाँ पर शिप को अनलोड और लोड किया जाता है, जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है या फिर जहाँ पर शिप को ला करके खड़ा किया जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस मीन्स नी बेंड करके बैठना। जिस तरीके से कैट अपने घुटनों को मोड़ करके बैठती है, ठीक उसी तरीके से जो फोग है वो सिटीज एंड हार्बर पर बैठी हुई दिखाई देती है। एंड देन मूव्स ऑन। और उसके बाद चुपचाप से साइलेंटली स्टिली वहां से चली जाती है। लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम। इस पोएम में मेटाफर यूज किया गया है। फोग इज कंपेयर टू कैट। यहाँ पे फोग को कैट से कंपेयर किया गया है। Rhyme scheme. There is no rhyme scheme. The poem is written in free verse. Poetic device enjambment. When a sentence continues to next lines without any punctuation mark. जब एक सेंटेंस 2-3 लाइन्स में कंटिन्यूली चलता है और उसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है एंजाम्पमेंट। इट सिट्स लुकिंग से लेकर के देन मूव्स ऑन तक एंजाम्पमेंट है। पर्सोनिफिकेशन। फोग हैज बीन पर्सोनिफाइड। फोग कम्स इट सिट्स, यानी कि फोग आती है और बैठती है जस्ट लाइक अ पर्सन। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।